हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सिनोनिम्स जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल क्लास चल रही है इसका जो है 41 से देखते हैं। इसके पहले हम 40 वर्ड तक सभी का सिनोनिम्स बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए बीए फर्स्ट ईयर के नाम से। और आज की वीडियो में हम 41 से लेके पूरा देखेंगे। कोई ये स्पेशल वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं बीए फर्स्ट ईयर या इंटर में भी काम देगी। इसके अलावा अन्य किसी भी एग्जाम में जिसमें सिनोनिम्स आता है ये वीडियो उसके लिए उपयोगी होगी। तो चलिए समय को नष्ट न करते हुए देखते हैं। पहला शब्द है कंसर्न। आज का शब्द है कंसर्न। कंसर्न माने क्या होता है? चिंता। कंसर्न माने चिंता करना, चिंतित होना, ये सब कंसर्न होता है। तो एंग्जाइटी माने चिंता होता है, पता है एंग्जाइटी चिंता। वरी माने चिंता। इंगेज ईगरनेस। ईगरनेस माने उत्सुकता। वैसे तो उत्सुकता होती है या चिंता, जैसे किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता है यानी कि चिंता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है, चिंतित है। क्लियर? इस तरह से कंसर्न के सिनोनिम्स हो जाए एंग्जाइटी, वरी, ईगरनेस। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, कन्फेस। ठीक है, कन्फेस माने होता है स्वीकार करना या सहमत होना। सहमत होना या स्वीकार करना। तो एडमिट माने स्वीकार करना होता है। ओन माने स्वीकार करना होता है। ठीक, OWN ओन माने अपना होता, अपनाना, स्वीकार करना, एक ही चीज़ है। एक्नॉलेज माने भी होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट तो कॉमन वर्ड है, इसका मतलब स्वीकार करना। ये सब कुछ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट माने क्या होता है? संघर्ष। तो कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष होता है। तो चलिए कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष होता है, इसका सिनोनिम्स हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला है फाइट। फाइट माने क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई, संघर्ष एक ही चीज़ है, दोनों होता है। फाइट माने लड़ाई करना, संघर्ष करना। स्ट्राइफ माने तो संघर्ष होता है। क्लैश माने भी होता है संघर्ष, और संघर्ष या लड़ाई। क्लैश माने भी होता है, क्लैश मतलब टकराना भी होता है, क्लैश करना, टकरा जाना, संघर्ष करना। कॉलिजन माने भी होता है टकराना, टक्कर। कोलाइड माने टकराना होता है, कॉलिजन माने टक्कर या संघर्ष। जिस दो लोगों में एकदम आपसी टक्कर हुआ है यानी संघर्ष हो रहा है, तो संघर्ष या टक्कर इस माने भी होता है। कॉन्टेस्ट माने क्या होता है? कॉन्टेस्ट माने भी लड़ना होता है या संघर्ष करना। जैसे कहते ठीक, कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, इलेक्शन लड़ना, तो मतलब संघर्ष करना, लड़ना एक ही चीज़ है। कॉम्बैट माने क्या होता है? कॉम्बैट माने भी लड़ाई करना या संघर्ष करना। क्लियर? जैसे कॉम्बैट जैसे कुश्ती होती है, युद्ध होती है, तो कॉम्बैट उसको कहते हैं। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष करना, लड़ाई करना, ये इसका अर्थ होता है। तो जितने भी हैं इसमें लड़ाई या लड़ाई से रिलेटेड वर्ड वो भी इसी में आ जाएंगे, संघर्ष, लड़ाई। ठीक ना? और इसके अलावा तो एक वर्ड तो है, कॉमन वर्ड है स्ट्रगल। आप इसको भी इसमें समझ सकते हैं, STRUGGLE। स्ट्रगल माने भी संघर्ष होता है, कॉमन वर्ड। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, कांकर। कांकर माने क्या होता है? जीतना। कांकर मतलब जीतना, विजय प्राप्त करना, जीतना। तो विन माने जीतना। ट्रायम्फ माने विजय होता है, विजय या जीत एक ही है। वैंक्विश, वैंक्विश माने भी जीतना होता है। ओवरकम माने विजय प्राप्त करना। सबड्यू, सबड्यू माने किसी को हरा देना। जब हरा दोगी तो विजय प्राप्त करोगे ना, तो हराना या विजय प्राप्त करना एक ही है। तो चलिए आगे देखते हैं, कंसिडरेट। कंसिडरेट माने क्या होता है? बहुत जो विनम्र रहे, दयालु रहे, उसको कंसिडरेट कहते हैं। कंसिडर मतलब दूसरों के बारे में कंसिडर करे, यानी दयालु रहे। तो काइंड माने दयालु होता है। ह्यूमेन माने दयालु। इसको ह्यूमन से कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन में ई जुड़ा है तो ह्यूमेन बना है। तो ह्यूमेन माने जिसके अंदर ह्यूमन की क्वालिटी हो उसको ह्यूमेन कहेंगे, मतलब दयालु आदमी। क्लियर? मानवता की भावना हो जिसके अंदर, दयालु। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक माने होता है सहानुभूतिक, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो या दया हो। क्लियर? सिंपैथेटिक कहते हैं। मर्सीफुल माने दयालु होता है, जिसके अंदर मर्सी भरी हो वो आदमी कहलाएगा मर्सीफुल। कांसोलेशन, अगला शब्द है कांसोलेशन। कांसोलेशन माने होता है सांत्वना। क्या होता है? सांत्वना। तो सोलेस माने सांत्वना होता है। ठीक। रिलीफ माने राहत, अगर आपको राहत मिल रही है किसी चीज़ से तो यानी कि आपको सांत्वना मिल रही है, जिससे परेशानी, ठीक है, इसमें राहत मिल रही है, सांत्वना मिल रही है। कंफर्ट माने क्या होता है? आराम।
आराम मिल रहा है तो सांत्वना मिल रही है, राहत मिल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको आराम मिल जा रहा है तो यानी आपको सांत्वना मिल रही है, दुख से है राहत मिल रही है। तो कांटेन, अगला शब्द है कांटेन। तो कांटेन माने क्या होता है? रखना, समाहित होना, ये कांटेन माने होता है, रखना या समाहित होना, उसको कांटेन कहते हैं। होल्ड माने क्या होता है? होल्ड में पकड़ना, कोई चीज़ आपकी पकड़ में है तो जान लीजिए आप उसको अपने पास रखे हो, पकड़े हो तो अपने पास रखे हो, तो इसमें होल्ड माने पकड़ना रखना दोनों हो गया। इंक्लूड माने होता है शामिल करना, अगर आप किसी चीज़ को आप शामिल कर ले रहे हो, कहने मतलब उसको रख ले रहे हो, क्लियर, अपने समाहित करना या शामिल करना, रखना सब एक ही है। तो रिसीव माने भी होता है प्राप्त करना, अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त कर रहे हो तो जान लीजिए अपने पास रख रहे हो, ठीक ना। कंप्राइज माने शामिल करना होता ही है, कंटेन माने भी समाहित होना या शामिल करना है, ठीक है। तो कंसिस्ट माने होता समाहित होना, क्लियर। तो इस तरह से कंटेन माने रखना, समाहित होना, प्राप्त करना, शामिल करना, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। तो इसलिए होल्ड, इंक्लूड, रिसीव, कंप्राइज, कंसिस्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट माने होता है योगदान देना, क्या होता है? योगदान देना। तो गिव माने भी देना, देना योगदान देना एक ही है। हेल्प माने सहायता करना, असिस्ट माने सहायता करना, सब्सक्राइब माने होता क्या? सब्सक्राइब माने सहयोग देना, क्लियर। आप YouTube पे सुने होंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्राइब करने के मतलब क्या? आप सहयोग दे रहे हैं, ठीक ना। तो मतलब इसे होता क्या कि YouTube तब आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा, आपके मोबाइल में आएगा, क्योंकि होती क्या है, कंपनी अगर अनायास आपके पास मैसेज भेज लगे, आप कंपनी के ऊपर ऑब्जेक्शन कर लेंगे, हमारे पास क्यों इतना मैसेज भेजते हो। लेकिन आप सब्सक्राइब कर लिए हो, यानी आप उसको सहयोग दे दिए हो, कह रहे हो कि हाँ आप हमारे पास मैसेज भेजिए, चाहे जितना भेजेगा नोटिफिकेशन, आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्लियर। इस तरह से सब्सक्राइब माने सहयोग देना, यानी कि देना या सहयोग देना, योगदान देना एक ही चीज़ है। सप्लाई माने क्या होता है? शेयर माने क्या होगा? भागीदारी करना, अगर भागीदारी कर रहे हो तो मतलब आप अपना सहयोग दे रहे हो। सप्लाई माने क्या होता है? आपूर्ति करना, क्लियर। जैसे कहते हैं पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो सप्लाई अगर आएगी तो आपको बिजली दी जाएगी कि नहीं, तो बस तरह से देना, आपूर्ति करना एक ही चीज़ है। अगला शब्द है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट माने क्या होता है? दोषी, अपराधी, क्लियर। कॉन्विक्ट माने दोषी या अपराधी। तो कैप्टिव, कैप्टिव माने क्या होता है? कैदी, तो जो कैदी रहेगा तो वो अपराधी रहेगा ना, दोषी रहेगा। प्रिजनर माने कैदी, सीधी सी बात है, कॉमन वर्ड है। क्रिमिनल माने अपराधी, जान ही रहे हो, तो जो अपराधी रहेगा तो दोषी ही रहेगा, क्लियर। इस तरह से कॉन्विक्ट का कैप्टिव, प्रिजनल, क्रिमिनल सभी क्या है? सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। कापियस, चलिए कापियस देख लेते हैं। कापियस माने क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में, प्लेंटीफुल, ठीक है। अब जैसे कापी स्कूटरी बना लेंगे, कापी जैसे कापी कराओगे अगर तो एक से ज़्यादा अधिक हो जाएगी ना, कापी फोटो कापी कराओ ढेर सारी, ठीक है, एक से ज़्यादा ही होगी, उसमें अधिक ही होगी, तब एक है कापी कराओगे और तो कापियस। कापियस माने प्लेंटीफुल। एम्पल, एम्पल माने होता है पर्याप्त, मतलब प्रचुर मात्रा में, एम्पल माने प्रचुर या अधिक मात्रा में, ठीक ना। अब प्लेंटीफुल माने क्या होता है? ढेर सारा। प्लेंटी माने अधिक मात्रा में होता है, तो प्लेंटिस बना प्लेंटीफुल माने प्रचुर, प्रचुर या अधिक मात्रा, मतलब जितना हमको चाहिए उससे भी ज़्यादा। एडिक्वेट माने क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में, मतलब इससे प्रचुर मात्रा में, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, एडिक्वेट है। पर्याप्त या प्रचुर, मतलब खुला के अधिक। एबंडेंट माने प्रचुर, क्लियर। एबंडेंट आप दगंगा में पढ़ रहे हैं, एबंडेंट बीज है प्रचुर मात्रा में, गंगा में आपको मिला था, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत लघु से स्नेह, ठीक ना, इसमें। तो एबंडेंट माने प्रचुर। एनफ माने होता है काफ़ी, काफ़ी मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मतलब अधिक। सफिशिएंट, ठीक ना, सफिशिएंट भी आप कह सकते हो, SUFFICIENT, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सफिशिएंट माने भी प्रचुर मतलब पर्याप्त होता है, क्लियर। SUFFICIENT। इस तरह से करप्ट, करप्ट माने क्या होता है? भ्रष्ट। करप्ट मतलब भ्रष्ट, जो मोरली करप्ट, जैसे नैतिक रूप से जो एकदम जिसके अंदर नैतिकता ना हो, भ्रष्ट हो एकदम। करप्ट से बना करप्शन, भ्रष्टाचार। तो करप्ट मतलब एकदम भ्रष्ट, खराब, बेईमान आदमी, ठीक है, करप्ट आदमी भ्रष्ट है, एकदम बेईमान है। तो परवर्ट माने भी होता है भ्रष्ट, ठीक ना। और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, जो आदमी बेईमान रहेगा तो भ्रष्ट आदमी रहेगा तो अच्छा तो रहेगा नहीं। डिमोरलाइज्ड माने क्या होता है? जिसके अंदर कोई मोरालिटी नहीं, मोरल मान नैतिक, तो नैतिक आदमी रहेगा, अच्छा रहेगा। डी, डी उसका उल्टा, वैल्यू को घटा देता है डी,
मतलब जिसके अंदर नैतिकता ना हो, यानी कि भ्रष्ट, डिमोरलाइज्ड, एकदम भ्रष्ट। करेज, ठीक है, जैसे आसाराम एंड राम रहीम, ये सब डिमोरलाइज्ड पर्सन है, मतलब मोरालिटी इनके अंदर, नैतिकता खत्म, क्लियर, भ्रष्ट इनको घोषित कर दिया गया। अब करेज, करेज माने क्या होता है? साहस। तो बोल्डनेस माने क्या होता है? वीरता। तो जिसके अंदर वीरता रहेगी तो साहस रहेगा, तो सीधी सी बात है। तो करेज माने साहस या वीरता, ठीक। तो बोल्डनेस माने वीरता, साहस। एक वैल्योर, वैल्योर माने वीरता, साहस। वैलर, वैलर माने साहस, वीरता जिसके अंदर हो। ब्रेवरी माने बहादुरी, बहादुरी रहेगा तो साहस रहेगा, सीधी सी बात है। गैलेंट्री, गैलेंट्री माने भी होता है जो बहुत साहसी हो, परमवीर हो। तो गैलेंट्री अवार्ड आप सुने होंगे, सैनिकों को मिलता है गैलेंट्री अवार्ड, माने परमवीर चक्र वगैरह जो मिलता नहीं है पुरस्कार, उसको कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड। तो बहादुरी के लिए मिलता है सैनिकों को, उसको गैलेंट्री अवार्ड कहते हैं। तो गैलेंट माने क्या होता है? बहादुर, क्लियर। अब गैलेंटली माने बहादुरी से, ठीक है। आप पढ़े थे उसमें, तोरू दत्त की कविता थी और कैसु आर्नेट, गैलेंटली शब्द आया था। गैलेंटली वो स्कार्फ को भी धारण किए हुए था, मतलब बहादुरी से, ठीक है। तो गैलेंट माने बहादुर, गैलेंटली माने बहादुरी से, गैलेंट्री माने एकदम परमवीर, बहादुर, यानी साहस, ठीक है। गैलेंट्री मतलब जिसके अंदर गैलेंट हो, साहस हो, बहादुरी हो, तो गैलेंट्री माने साहस। तो अगला शब्द देखते हैं, क्रूएल। क्रूएल माने क्या होता है? क्रूएल माने निर्दयी, जिसके अंदर दया हो ही ना। तो मर्सीलेस माने निर्दयी, जिसके अंदर मर्सी हो ही ना। लेस माने कम, एकदम मर्सी एकदम ही कम हो गई हो, नहीं निर्दयी हो गई हो, क्लियर, अपोजिट हो गया मर्सी के। टायरेंट माने क्या होता है? निरंकुश। टायरेंट का शाब्दिक अर्थ होता है निरंकुश। निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, इतना वो निर्दयी हो गया, किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं, एकदम निरंकुश हो गया हो, यानी निर्दयी हो गया हो, क्लियर। अनकाइंड माने क्या? काइंड का उल्टा, काइंड माने दयालु, अनकाइंड माने निर्दयी, जिसके अंदर दया है ही नहीं। अनजस्ट माने क्या? अन्याय। तो जो अन्यायी रहेगा तो वो सीधी सी बात है निर्दयता करेगा ना, न्यायी आदमी रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। अनजस्ट, अन्यायी जो रहेगा वो क्या रहेगा? निर्दयी का काम करेगा, क्लियर, उसके अंदर दया नहीं रहेगी। जस्ट मतलब ठीक हो, ठीक या न्याय, तो अनजस्ट जो ठीक काम ना करे, न्याय काम ना करे, अन्याय करे। अगला वर्ड हम देखते हैं, कल्टीवेट। कल्टीवेट माने होता है विकसित करना। क्या होता है? विकसित करना। तो ग्रो माने विकसित करना होता है। ग्रो मीन्स बढ़ना या विकसित करने से पेड़ ओड़ बढ़ रहा है तो विकसित हो रहा है, बात एक ही है। तो बढ़ना विकसित होना दोनों होता है। डेवलप माने विकास करना, जान ही रहो, विकास करना, विकसित करना, कहते हैं अपने अंदर अच्छे क्वालिटीज़ को डेवलप करो, विकसित करो। फार्म, FARM, फार्म माने भी होता है विकसित करना भी होता है, क्लियर। आप देखिए, तो फार्म माने खेती करना भी होता है। बात देखिए, खेती में अगर करोगे तो उसमें कुछ विकसित होगा ना, विकास होगा पौधों का, पेड़ पौधों का, कुछ भी, क्लियर, फसल। तो इसलिए इसको विकसित करना भी होता है इसका अर्थ। प्रोड्यूस माने क्या होता है? विकसित करना या उत्पन्न करना भी होता है। उत्पन्न करना, तैयार करना, पैदा करना, क्लियर। फसल को अगर प्रोड्यूस करोगे, उत्पन्न करोगे, विकसित करोगे, बात देखिए। अगला देखिए, कर्टेल शब्द है। कर्टेल माने क्या होता है? कम करना या छोटा करना, क्लियर। कर्टेल माने क्या होता है? कम करना या छोटा करना, जैसे किसी चीज़ के साइज को कम करना, छोटा करना, थोड़े में बताना। अपनी स्पीच को भी आप कर्टेल कर सकते हो, जैसे ज़्यादा में थोड़े में कहते हैं, भाषण दो, ठीक ना, कम करके बोलो। तो कर्टेल माने कम करना या छोटा करना। आप देखिए, रिड्यूस माने क्या होता है? कम करना। रिड्यूस माने जैसे मतलब कीमत रिड्यूस हो गई, कम हो गई, इस तरह से। हाँ, तो डिमिनिश माने घटाना। तो डिमिनिश माने घटाना। अगर घटाना का मतलब क्या? कम, जैसे मूल्य घटा रहे हो तो मतलब कम कर रहे हो, बात एक ही। अवेट माने भी कम करना। अवेट माने क्या होता है? कम करना। अब देखिए, शार्टन, शार्टन माने छोटा करना। अगर किसी चीज़ के साइज को छोटा कर रहे हो तो मतलब कम कर रहे हो, क्लियर। लेसन, लेसन माने भी कम करना। ये लेसन, लेसन से कंफ्यूज ना होना, लेसन माने पार्ट होता है, ये लेस से बना है, EN जोड़ के, पार्ट वाले में और आता है, क्लियर। लेस में EN जोड़ के लेसन। किसी भी शब्द में हम EN जोड़ देते हैं तो वो मतलब वो एडजेक्टिव में EN जोड़ने से वर्ब बन जाता है। लेस माने कम, लेसन माने कम करना, क्लियर। जैसे लाइट में EN जोड़े, लाइटन, प्रकाशित करना, इन लाइटन मतलब भी प्रकाशित करना होता है। अब देखिए, अगला शब्द है डेड। डेड माने मृतक, जो मृत हो गया हो, मर गया हो, डेड। तो लाइफलेस माने क्या होता है? डेड। लाइफ, जिसमें लाइफ लेस हो गई, एकदम कम हो गई, नहीं खत्म ही हो गई, लाइफ का उल्टा जीवन नहीं है तो क्या? निर्जीव है। ऑब्सोलीट माने क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब वैसे अपर्याप्त होता है, मतलब जो अब प्रचलन में है ही नहीं है। जैसे कोई चीज़ जो है, नियम कानून अपडेट हो गया, मतलब वो लागू नहीं रह गया है, उसका मतलब नॉट इन यूज। ऑब्सोलीट मतलब नॉट इन यूज,
जिसका अब कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, तो वो नियम अब क्या है, डेड हो गया है, मतलब मृतक हो गया है, मतलब इसलिए डेड माने मृतक से कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। क्लियर? तो इस तरह से ये ऑब्सोलीट हो गया, कोई चीज़ प्रचलन में ना होना, नियम एकदम डेड हो जाना। क्लियर? ऑब्सोलीट हो जाना। तो एक्सटिंक्ट माने क्या होता है? एक्सटिंक्ट माने भी होता है लागू ना रहा। एक्स माने क्या होता है? बाहर। एक्सटिंक्ट मतलब वो एकदम वो भी मतलब ऑब्सोलीट का ही स्नान है। एक्सटिंक्ट मतलब एकदम बाहर हो जाना, मतलब मर जाना। ठीक है, इस तरह से ऑब्सोलीट और एक्सटिंक्ट का भी मरने से रिलेटेड भी अर्थ लिया जाता है। क्लियर? तो मतलब लागू ना रहना, मर जाना। डिसीज्ड माने क्या होता है? मरा हुआ। डिसीज्ड का मतलब डेड। ध्यान देना, डिसीज में जो बीमारी होती है उसमें DISEAS ही रहता है और इसमें DECEAS। ठीक है, सीज जिसे बना, सीज माने मतलब सीज से डिसीज। क्लियर? सीज मतलब क्या? बंद हो जाना। तो मतलब डिसीज माने जिंदगी एकदम सांसें बंद हो गई, मतलब मर गया। क्लियर? तो ये डिसीज मतलब मृत्यु है और बीमारी वाले में SEA रहता है, इतना ध्यान देना। तो इस तरह से डेड मतलब लाइफलेस, ऑब्सोलीट, एक्सटिंक्ट, डिसीज, इनका भी सभी का अर्थ मरने से रिलेटेड होता है, मतलब निर्जीव होना। या तो लाइफलेस मतलब निर्जीव मतलब क्या? मृतक। ऑब्सोलीट माने जो लागू ना हो, यानी कि वो भी अब प्रचलन में नहीं है, मतलब बाहर चली गई है, मतलब लागू ना रहना। एक्सटिंक्ट मतलब वही होता है एकदम बाहर हो जाना, मृत। तो डिसीज और मतलब मृत होता ही है। तो कहीं ना कहीं इसका मरना या लागू ना रहना इस डेड से मतलब है। डिसाइड माने क्या होता है? निश्चय करना। डिटरमाइन माने निश्चय करना। सेटल माने बस जाना। ठीक है, तो जैसे सेटल कहते हैं व्यवस्थित हो जाना, जैसे कोई चीज़ एकदम सेटलमेंट हो गया, जैसे किसी की शादी सेटल हो गई है, मतलब तय हो गई है, निश्चय हो गई है, इस तरह से निश्चय होने का अर्थ सेटल से भी लिया जाता है। क्लियर? सेटलमेंट, मामला एकदम सेटलमेंट हो गया, तय हो गया, निश्चय हो गया। क्लियर? फिक्स माने क्या होता है? निश्चय एकदम फिक्स कर लिए हैं, मतलब एकदम निश्चित कर लिए, हाँ ये काम अब होगा। क्लियर? फाइनलाइज माने क्या होता है? अंतिम निर्णय दे देना। फाइनल माने अंतिम निर्णय, तो अंतिम निर्णय हो गया मतलब एकदम निश्चित हो गया कि हाँ ये चीज़ अब होना है। क्लियर? अगला शब्द है डेड्यूस। ठीक है, डेड्यूस माने होता है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना। अब देखिए, इन्फर माने निष्कर्ष निकालना होता है। क्लियर? इन्फर से इन्फरेंस बना है, इन्फरेंस माने निष्कर्ष हो गई करता है। क्लियर? ये इन्फर वर्ब है। निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड माने निष्कर्ष निकालना, जान ही रहे हो। कंक्लूड से कंक्लूजन बना है। क्लियर? कंक्लूड से ही कंक्लूजन बना है, DE हट के SION हुआ। ठीक ना? डिराइव माने भी होता है निष्कर्ष निकालना। कोई शब्द जैसे कहाँ से उस व्युत्पन्न हुआ है, ये व्युत्पन्न होना या निष्कर्ष निकालना, यही डिराइव होता है। रेकन माने क्या होता है? निष्कर्ष निकालना, हिसाब किताब करना, ये सब रेकन माने होता है। गणना करना भी होता है इसका मतलब। क्लियर? तो निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे लास्ट में जैसे कोई चीज़ हम हिसाब किताब करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ इतना चीज़, इतना इसमें बजट आ रहा है। क्लियर? तो उसको इस तरह से निष्कर्ष निकालने को रेकन कहते हैं। तो रेकन माने इसलिए निष्कर्ष निकालना भी होता है, गणना करना भी होता है। अब डीड माने क्या होता है? डीड माने कार्य। ठीक, तो वर्क माने कार्य, एक्ट माने कार्य, एक्शन माने कार्य होता है। एक्ट से देखिए एक्शन बना है। क्लियर? और क्योंकि एक्ट माने कार्य करना भी होता है, नाउन भी है, कार्य भी होता है, अंक भी होता है एक्ट माने। क्लियर? और अंक मतलब से नाटक पढ़ते हैं, इसमें 5 अंक का नाटक है। ठीक है, 3 अंक। शेक्सपियर के सभी नाटक 5 अंक में लिखे गए हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्लियर? ये भी 5 अंक में। तो वर्क माने कार्य और एक्ट माने, वर्क और एक्ट का मतलब कार्य और कार्य करना दोनों होता है, नाउन वर्क दोनों है। एक्शन ऑलवेज नाउन, नाउन है, नाउन रहेगा। ठीक है, एक्ट से एक्शन बना। अचीवमेंट माने क्या होता है? उपलब्धि, उपलब्धि या कार्य दोनों होता है। जैसे बहादुरी का कोई काम होता है, जब कोई हमको प्राप्ति होता है ऐसा कार्य को अचीवमेंट कर। तो उपलब्धि या प्राप्ति ये भी एक कार्य ही होता है, उपलब्धि का कार्य। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट माने भी होता है कार्य, जैसे बहादुरी का कार्य होता है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। क्लियर? ये कोई भी कार्य, शोषण का कार्य। क्लियर? कोई किसी को शोषण कर रहे हैं, उस शोषण के कार्य को जो है एक्सप्लॉइट कहते हैं। ठीक है, तो अगला आदमी जो शोषण करना चाहिए वो बहादुरी दिखाना चाहिए। अगला है डिफीट। डिफीट माने होता है हराना। तो सबड्यू माने हराना। अभी पीछे आया था ना जीतना का मतलब, तो उसमें डिफीट हराना, जीत। अगर डिफीट माने हराना तो सबड्यू माने क्या होता है? हराना। ठीक है, किसी को हराना। तो हराना का मतलब क्या? जीतना। हराना जीतना एक ही है, चाहे हराना की
का अंग्रेजी आ जाए, चाहे जीतना की बात। आप किसी को हरा रहे हो तो जान लीजिए जीत रहे हो उसको ना, इसलिए। तो सब डिफीट माने पराजित करना, हराना। तो सबडे माने भी हराना होता है। ओवरथ्रो माने क्या होता है? विजय प्राप्त करना या जीतना। क्लियर? ओवरकम माने भी जीतना। जीतना का मतलब क्या? हराना। कि आप किसी को जीत ले रहे हो यानी कि उसको हरा रहे हो। फ्रस्ट्रेट माने क्या होता है? फ्रस्ट्रेट माने कुंठित करना, किसी को एकदम कुंठित कर दो, एकदम परेशान कर दो, हताश कर दो, यानी कि उसको क्या कर दो? हरा दो। क्लियर? इतना ज़्यादा हरा दो कि एकदम कुंठित कर दो, उसको परेशान हो जाए एकदम। इस तरह से फ्रस्ट्रेशन भी बना है, कुंठा या हताश। क्लियर? तो फ्रस्ट्रेट माने किसी को हताश कर देना यानी कि हरा देना। क्लियर? तो अब जो है आज 20 वर्ड आज भी हम बताया अगले दिन की तरह। अब 20 जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, ताकि पढ़ सकें, अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर जरूर कर दिए ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें। बहुत लोगों के पास किताब भी नहीं है, इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहे, ताकि वो वीडियो देख के अपना वर्ड पावर तब तक मजबूत करते रहें मार्केट में, जब तक किताब और नहीं उपलब्ध हो पा रही BA फर्स्ट ईयर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।